अंतर्मन की शांति। आज इस पॉडकास्ट को हम लोग एक ऐसे जगह पर रिकॉर्ड करने वाले हैं जहाँ पर कभी शांति ही नहीं हो सकती, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और आप अनेक प्रकार के आवाज़ को यहाँ पर सुन सकते हैं, चाहे वह गाड़ियों की आवाज़ हो, चाहे आदमी के बोले जाने की, चाहे जानवरों की। ये जो रास्ता है ना, इसका नाम ही है बाजार समिति। और आज इसी जगह पर हम लोग जो है इस शोर को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे भी शांति शांति शांति, लोग चाहते हैं कि भाई शांति मिले, दिमाग को शांति मिले, दिल को शांति मिले, शरीर को शांति मिले, काम से थोड़ी शांति मिल जाए, घूमने फिरने से शांति मिले, मुझे चलना ना पड़े, शांति मिले मुझे। परंतु आज मैंने सोचा कि चलो इस पॉडकास्ट को हम लोग इस जगह पर आकर ही रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पर एक तरफ बाज़ार है, दूसरी तरफ बस स्टैंड, तीसरी तरफ रेलवे स्टैंड, चौथी तरफ कुछ मंदिर और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर फल सब्जी बिक रही हो। वहाँ पर दिन भर में कई लोग आते हैं, कई मालगाड़ियाँ आती हैं, कई बसें आती हैं, क्योंकि चौक चौराहा है ना, और मेन बाज़ार है। और मैंने कहा ना बाजार समिति, मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पर आप आते हो ना, और आप जिस तरफ नज़र घुमाते हो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़। चाहे वो हरी सब्जी हो, चाहे नॉनवेज हो, चाहे वेज हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे आपको कहीं पर जाना हो, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए हो, या फिर आपको एक रिक्शा ही क्यों ना चाहिए हो, फल सब्जी भी मिल जाएगी यहाँ पे, खाने पीने को चीज़ें भी मिल जाएंगी यहाँ पे। यहाँ पर आपको रहने के लिए गेस्ट हाउस और शादी ब्याह के लिए सेरेमनी हॉल भी आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि कुछ बच्चे अगर चाहें तो इस भागती दौड़ती भरी दुनिया में पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी बनाई गई है ना, जहाँ पर लोग आसानी से आकर बैठकर पढ़ सकते हैं। और क्योंकि जगह उस प्रकार की है जहाँ पर व्यस्तता जो है ना वो दिखेगी भी, चाहे वह आवाज़ में हो, चाहे आँखों से देखने पर। व्यस्तता आँखों से देखने पर हो या फिर कानों से सुनने पर, परंतु फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसी जगह बनाई गई है, उसकी बनावट इस प्रकार की है कि वहाँ पर लाइब्रेरी भी है, स्टडी हॉल भी है, स्टडी रूम भी है, वहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ भी रहे हैं। अच्छी जगह है, गया हूँ मैं भी। परंतु इन सब से हटकर हम उस आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि चाहता है कि भाई थोड़ी मन की शांति। अभी मैंने दिमाग, दिल, शरीर और भी बहुत तरह की शांति के बारे में बात की, परंतु मन की शांति उस आदमी को चाहिए। अब मन तो ठहरा चंचल। अब अच्छा, वह भी आदमी इस चीज़ को सोचना और समझने में व्यस्त है, वह मन चंचल है तो कैसे है। सिर्फ कुछ महर्षियों ने, कुछ ज्ञानियों ने, कुछ इंटेलिजेंट ब्रेन ने यह कह दिया है कि मन चंचल होता है, इसलिए मन चंचल है। मन भटकता रहता है, इसलिए मेरा मन भटक रहा है क्या? तो उस आदमी का कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मन इसलिए भटक रहा है क्योंकि जो वह चाहता है, जो उसकी चाहत है, जो चीज़ वह पाना चाहता है, उसको मिल नहीं रहा है। और अगर उसको मिल रहा है
तो जैसे चाहता है वैसे नहीं मिल रहा है, बस मिल जा रहा है। अगर वह मार्केट में गया है सब्जी खरीदने, तो जिस सब्जी को वह खरीदना चाहता है, जिस हरी सब्जी को वह खरीदना चाहता है, वो सब्जी उसे मिली ही नहीं। जिस मंदिर के सामने गया वहां पर लोग मिले ही नहीं, सिर्फ मंदिर मिला, पंडित जी भी वहां नहीं थे। तो मन तो उसका भटकेगा ना। उसका कहना यही है कि भाई मेरा मन इसलिए बार बार भटक रहा है ना, इसलिए मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल नहीं रहा। मंदिर गया तो नहीं मिला मुझे शांति, बाजार गया तो मुझे सामान नहीं मिला, मंदिर में गया पंडित जी से मिलने, वह नहीं मिले, मंदिर में गया लोगों से मिलने, वह भी नहीं मिले, मंदिर में गया काम काज लोगों से मिलने जो वहाँ पर काम काज कर रहे हैं, वो लोग नहीं मिले, दुकान गया वहाँ पर मन की पसंद की चीज़ नहीं मिली, होटल चला गया वहाँ पर रूम नहीं मिला रुकने को, बस स्टैंड गया वहाँ पर मेरी जो पसंद की बस है वो भी नहीं मिली, जबकि मुझे जहाँ जाना था वहाँ की बस तो मिली, परंतु जो मैं चाहता था, जिस प्रकार की बस मैं चाहता था, वो मुझे नहीं मिला। गेस्ट हाउस भी नहीं मिला, अब रुकूंगा कहाँ? तो मन उसका बार बार जो है भटक रहा है। और यही एक ऐसा कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर के कहने पर सिर्फ, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया आपको, यह जो कैरेक्टर है ना वह जीवित है, अभी भी जीवित है। और इसी कैरेक्टर के कहने पर मैं इस पॉडकास्ट को इस व्यस्त भरी दुनिया में, व्यस्त भरे रोड पर, जो कि कानों से भी व्यस्त है और देखने से भी व्यस्त है, रहने से तो है व्यस्त ही रात दिन, अब मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको हर एक वह बात बता दी जिससे वह आदमी चाहता था कि भाई मुझे मन की शांति मिले, पर उसे नहीं मिला। तो मन की शांति कैसे मिलेगी? मन की शांति एक रूटीन को फॉलो करने से मिलेगी, एक पर्टिकुलर रूटीन। अब डिपेंड करता है कि वह आदमी उस रूटीन को फॉलो करता है या नहीं करता है, क्योंकि उस आदमी की मनोस्थिति, क्या वो सोच रहा है वो मैं नहीं जानता, परंतु मैंने यहाँ पर एक रूटीन की बात की। मैंने उस आदमी को भी बताया कि भाई एक रूटीन को आप फॉलो कीजिए, एक रूटीन प्रिपेयर कीजिए और फिर आप कोई काम कीजिए। अगर आपको कोई काम अगर ऐसा है जो कि आप पर डे नहीं करते परंतु आज करना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी कम से कम 1 दिन पहले कीजिए या 2-3 दिन पहले कर लीजिए। कम से कम 1 दिन पहले कीजिए तैयारी। और मैंने उनको एक कॉमन सी रूटीन जो कि खुद मैं फॉलो करता हूँ उनको मैंने बताना प्रारंभ किया। सुबह जो है कम से कम 3 से 4 बजे आप उठ जाइए। 3-4 बजे अगर आप नहीं उठ पाते तो 5 बजे आइए उठने में। यह ध्यान दीजिए कि भाई सूर्योदय होने से पहले आप उठ जाएं। अगर बाद में उठते हैं तो आज की दिनचर्या के हिसाब से, तो लोगों के हिसाब से वह गलत नहीं है, परंतु एक अच्छे दिनचर्या के हिसाब से वह गलत है। कुछ लोग तो आपको प्रेरित करेंगे कि भाई सूरज शायद सर पे चढ़ जाए या 12-1 बज जाए, तब उठो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरा कहना है कि भाई सूर्योदय होने से पहले ही आप उठ जाइए। ये एक अच्छे दिनचर्या की पहचान है। जो लोग अच्छी दिनचर्या फॉलो करते हैं, यह उसकी पहचान है कि भाई आप सुबह उठ जाइए सूर्योदय होने से पहले। मिनिमम आप आधा घंटा समय लीजिए। मिनिमम आप आधा घंटा समय लीजिए सुबह ब्रश करने के लिए। उठने के बाद ब्रश करना, पानी पीना, ठीक है, बाकी चीज़ों से निर्मित हो जाना और नहा धोकर बाहर निकलना बाथरूम से। एक बार में सारा का सारा काम खत्म। कपड़े पहनना तो अच्छे कपड़े पहनना, और इसमें ध्यान देना कि रोज़ आप एक ही चीज़ को रिपीट न करो। अब कर भी रहे हो तो थोड़ा साफ सुथरा करके करो। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, मान लो एक टी शर्ट है उसको रोज़ पहन रहे हो, तो ध्यान दीजिए कि भाई वह साफ सुथरा ही हो। अगर आप 2-3 टी शर्ट आपके पास है बारी बारी करके पहनते, तो यह भी ध्यान दीजिए कि भाई
पहन तो रहे हैं बारी बारी करके, पर साफ सुथरा हो। करने के बाद सारा का सारा काम नहा धोकर कपड़े पहन लेने के बाद थोड़ा देर जो है, थोड़ा देर आप चाहे तो बाहर निकल जाइए घूमने को, चाहे आप किसी मैदान में चले जाइए, चाहे आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा हो, जहाँ पर आपको थोड़ी शांति मिलेगी। आपको मन नहीं कर रहा अगर, तो आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जहाँ पर आपको कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। अगर आपको करने का मन नहीं कर रहा है तो आप योगासन कर सकते हो। ठीक है, इतना चीज कर लिया सुबह का समय। घर पर आइए वापस घूम फिर कर, सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है उसको करने के बाद घर पर आइए और खाना पीना मस्त खा लीजिए। अगर बॉडी में पसीना आ चुका है तो उसको डैप कीजिए, उसको कपड़े से पोंछ लीजिए। अच्छा, कुछ लोग हैं इस काम को आगे पीछे करते हैं। ठीक है, आगे पीछे करने का मतलब क्या कि नहाने से पहले ही योग बाकी का सारा काम कर लिया, योगासन भी कर लिया, बाहर से घूम के भी आ गए और थोड़ा नाश्ता भी कर लिया। परंतु मेरा कहना कि नहीं, नहाने के बाद ही बाकी का काम कीजिएगा। कभी भी नहा लीजिएगा, स्नान ध्यान कर लीजिएगा, उसके बाद जो है योगा और बाहर का घूमने का कार्यक्रम कीजिएगा। पसीना गया तो घर आके कपड़े से पोंछ लीजिए, चेहरे को पानी से धो लीजिए। खाना पीना कम से कम 9 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई सुबह का जो खाना होता है ना वह राजकुमार का होता है। ठीक है, अगर राजा राजकुमार इस हिसाब से थोड़ा खाने को नोटेशन दिया जाए, बताया जाए कि किस खाने में ज़्यादा ताकत है, तो मैं कहूँगा कि भाई राजकुमार का जो आपको ताकत है ना वो आपको सुबह के खाने में मिल जाएगा। जहाँ भी उसके बाद आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, काम पर जाते हो तो काम पे चले जाइए, कुछ और करने जाते हो तो उसको करने चले जाइए। मतलब कि वहाँ से अपना जो है ना बाकी का कामकाज स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका भरण पोषण होता है, कामकाज कीजिए। ध्यान दीजिए कि दोपहर का आप खाना जरूर खाएं, घर से टिफ़िन जरूर लेके जाएं। अगर नहीं लेके जाते हैं घर से टिफ़िन तो कुछ ना कुछ खाना जरूर खाएं, जो कि हल्का होना चाहिए। ठीक है, हल्का होना चाहिए। और अगर आप गांव देहात से रहते हो तो फिर गांव देहात का तो खाना ही अलग है, वो तो आप खा ही सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। खाना खाने के बाद दोपहर का, सुबह का तो खाना खत्म कर लिया, बाहर काम करने चले गए, बाहर काम करने के बाद जो है दोपहर का खाना भी खाया, शाम को जो है 4-5 बजे जैसी आपकी कामकाज की जैसी भी रूटीन होगी उस हिसाब से आप वहाँ से घर आइए डायरेक्ट, बिना कहीं रुके। क्योंकि हमारे बड़ों बूढ़ों का कहना है कि भाई अगर आदमी घर से बाहर जाता है तो उसका स्वागत होता है कि भाई चलो बाहर जा रहा है, घर से काम से जा रहा है बाहर। घर में जब आता है ना तो उसका उस समय भी स्वागत होता है। क्यों भाई? क्योंकि काम से बाहर आ रहा है। अगर आप कहीं पर भी गए हो ना, वहाँ से अगर आप कहीं दूसरी जगह चले जाते हो, वो सही बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। वहाँ से आपको तुरंत अपने घर को ही आना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। हल्ला गुल्ला की दुनिया में आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, अब डायरेक्ट आपको घर आना चाहिए, सीधा सीधा। घर आने के बाद पहला काम, बाहर आप जो भी कपड़े पहन के गए थे उसको तुरंत चेंज कीजिए, पैर हाथ धोइए, बैठ जाइए और मस्त पानी पी लीजिए अच्छे से। ठीक है, थोड़ी देर होने के बाद, क्योंकि तुरंत कहीं से अगर चल के आए ना तो पानी पीना ठीक नहीं होता है। तो आप थोड़ी देर रुक कर पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद अगर आपको नाइट आउट करने का मन है ना, नाइट वॉक करने का मन है, तो आप अपने ही छत या अपने ही घर के टेरेस पे चले जाइए, वहाँ पर वॉक कर लीजिए। बाहर जाने का मन करता है, ठीक बात है, परंतु ज़्यादा दूर मत जाइए, पास ही रहिए। मिनिमम 500 मीटर और 200 मीटर करने के बाद अब घर को वापस आ जाइए, या फिर टेरेस पर है तो वहाँ से अंदर आ जाइए, रूम में आ जाइए, पैर हाथ धो लीजिए, पसीना आया तो पोंछ लीजिए। करने के बाद आप आराम से जो है पलंग पे बैठिए या कुर्सी पर बैठ जाइए, या फिर इन दोनों से हटकर आप ज़मीन पर बैठिए मस्त पालथी मार के। अच्छी बात यही है, एक पावदान ले लीजिए जिस पर आप बैठ सकें,
कुछ कपड़े का चादर या जो भी चीज़ है उस पर आप ज़मीन पर बैठ सके उसको बिछाइए, बैठिए, या सीधा सीधा आज के ज़माने में कह लीजिए तो मैट, एक चटाई ले लीजिए, रख लीजिए ज़मीन पर और बैठ जाइए और पालथी मार लीजिए अच्छे से। थोड़ी देर रुकिए, घर वालों के साथ बातचीत कीजिए, अपनी बातों को बताइए, उनकी बातें पूछिए, उनके बारे में जानिए। अगर सलाह देने की समझ अगर आपको है तो आप दीजिए, ज़रूरत पड़ती है तो आप दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप सलाह ले सकते हैं वहाँ से अपने गार्जियन से, क्योंकि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें माता पिता खुद से डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपसे वह पूछते हैं, तो उनके पूछने के मुताबिक आप रिप्लाई कीजिए, या फिर आप उनसे कुछ पूछिए और उनका रिप्लाई आप लीजिए। इसके बाद आप शयन कक्ष, खाना खाने के बाद जो है शयन कक्ष सोने के लिए चले जाइए और फिर आराम से रात्रि की जो नींद है उसको लीजिए, मिनिमम 6 घंटे। वैसे महर्षियों का अगर बात की जाए, ऋषि महर्षियों की बात की जाए, तो उनका कहना होता है कि 3 साढ़े 3 घंटा, बस इससे ज़्यादा सोना नहीं है। परंतु आज की दौड़ती भागती दुनिया, मेरा कहना हो कि नहीं, आपको कम से कम जो है ना, क्योंकि पर्यावरण बदल रहा है, तो आपको कम से कम जो है ना 6 घंटे का समय जो आपको लेना चाहिए सोने के लिए। 6 घंटे का समय आपको लेना चाहिए। अब वैसे ही आप बाकी की दिनचर्या एज इट इज़ हमेशा की तरह फॉलो कीजिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैंने उस आदमी को बताई एज अ रूटीन, मैंने उसको फॉलो करने के लिए बोला और कहा कि देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं जो गलत करके खुशी पाते हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छा करके खुशी पाते हैं, कुछ लोग हैं जो गलत करते हैं और अच्छा फील करते हैं, लोगों के द्वारा उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है और फिर वह खुश रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं परंतु लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है उनकी तरफ वो गलत होता है, फिर भी वह खुश रहते हैं। तो अब यह आपको ध्यान देना है कि आपको गलत रह कर लोगों के लिए अच्छा बनना है और फिर खुश होना है, या फिर आपको खुद से अच्छा होना है, लोगों की रिस्पॉन्स की चिंता नहीं करनी है, वह क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सोचना नहीं है और फिर आपको खुश होना है। तो उस आदमी का सिर्फ और सिर्फ आखिर में यही कहना था कि हाँ, आपकी बात सच है और मैं इस बारे में ध्यान दूंगा। मैं यह बिल्कुल ध्यान दूंगा कि मैं अपने साथ अच्छा करूं, अपने आस पड़ोस के साथ अच्छा करूं, अपने लोगों के साथ अच्छा करूं, मैं उन लोगों के साथ भी अच्छा करूं जिनको मैं नहीं जानता हूं, और सामने से कभी ये एक्सपेक्ट ना करूं कि उनकी तरफ से जो मेरे लिए आंसर आने वाला है वह अच्छा ही होगा। पर हाँ, मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि हाँ, मैं हमेशा सभी के साथ अच्छा ही करूंगा और इसका मैं पूरा पूरा ध्यान दूंगा। और मैंने कहा कि बिल्कुल आप ऐसा ही कीजिएगा और लोगों की मदद भी कीजिएगा, आपको मन की शांति ज़रूर मिलेगी। और जब मन की अगर आपको शांति मिल जाएगी तो दिल, दिमाग, शरीर, सोचने से भी आपको शांति ज़रूर मिलेगी, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आखिर में वह आदमी जो है अपने घर को निकल पड़ता है, अपने रास्ते पर चल पड़ता है, और फिर क्योंकि इस व्यस्त भरी जगह पर मुझे भी काम है आगे, तो मैं निकलता हूँ इसके लिए। और फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। और इस व्यस्तता के साथ जो आप सुन रहे हैं, जो आप जान रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और हमसे जुड़े रहें, हमसे लोगों को कहें कि जुड़ें हमसे, और हमारे एपिसोड को शेयर भी करें, हमें फॉलो कीजिए और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। आप सभी का अभिनंदन, आभार।